चलो अब बातें नहीं करेंगे, इधर देखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ चुके थे हम लोग? सर्वनाम पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ना था हमें? विशेषण। क्या पढ़ना था? विशेषण। और सब लोग कहीं ना कहीं हिंदी के इस टॉपिक विशेषण को पढ़ चुके हो एक बार। ठीक है, आज इसे देखेंगे विस्तार से कि कैसे एग्जाम में अगर वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बताओ विशेषण की परिभाषा कैसे है, बताओ तो। सब पढ़े हो ना, 11वीं 12वीं 10वीं 8वीं 9वीं जहां भी पढ़े हो। कैसे लिखेंगे? जिस शब्द से जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, किसकी विशेषता का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और यह विशेषता कैसा हो? यह विशेषता संज्ञा या सर्वनाम या विशेषों के किस में आधारित हो? संख्या, आकार, अवस्था, रूप, गुण या फिर स्वभाव, स्थिति आदि से क्या हो? संबंधित हो। यह विशेषता किससे संबंधित हो? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के संख्या के आधार पे। किसके आधार पे? संख्या, उसके आकार, उसके गुण, उसके स्वरूप, उसके क्या चीज? स्वरूप, अवस्था, स्थिति। ठीक है, संख्या, आकार, गुण, स्वरूप, अवस्था, स्थिति या फिर स्वभाव। क्या चीज? स्वभाव आदि से क्या होते हैं? आदि से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। आदि से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विशेषण। ठीक है, क्या बोलेंगे? विशेषण। और ये संज्ञा सर्वनाम की किसको दर्शाएगा? किस विशेषता को? या तो संख्या, आकार, गुण, स्वरूप, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि से क्या होगा? ये संबंधित होगा। क्या होगा? संबंधित होगा। जैसे संख्या से कोई उदाहरण बताओ तो। संख्या से, जैसे मैं बोला ना संख्या से होना चाहिए, तो संख्या से कोई उदाहरण बताओ तो क्या होगा? जैसे क्या होगा? यह 4 लड़कियां बैठी हैं, या फिर बोल सकते हैं कि लड़कियां 4 रसगुल्ले खा गई। ठीक है, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? यहां 4 लड़कियां बैठी हैं। क्या की हैं? बैठी हैं। ये क्या है? इसकी संख्या के आधार पे। किसके? संज्ञा या सर्वनाम के। देखा यहाँ कितनी है लड़कियां की बात कर रही है ना, और यही क्या है? आपकी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की संख्या कितनी है? 4 है। तो संख्या के आधार पे क्या होता है? इसकी विशेषता का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? विशेषण। जैसे आप आकार के आधार पे देखोगे। किसके आधार पे? आकार के आधार पे। इसके आधार पे? आकार के आधार पे देखोगे तो आकार के आधार पे जैसे बोल दू लल्ला के हाथ में, लल्ला के हाथ में लंबी छड़ी है। क्या है? लंबी छड़ी है। यहां पास क्या कर रहा है? इसके आकार को बता रहा है कि वो कैसा है? लंबी है। क्या है? लंबी है। तो ये क्या है? इसके आकार के आधार पे। उसी के आधार पे अगर मैं अवस्था की बात करूं, किसकी? अवस्था की या फिर गुण के आधार। गुण का, अवस्था का एक बार लिख लेता हूं ना। गुण का, अवस्था या फिर स्थिति। और चल इतने ही को देख लेते हैं। तो गुण के आधार पे बताओ तो राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। क्या है? लड़का तो है लेकिन कैसा है? अच्छा है। तो ये किसके आधार पे? इसके गुण के आधार पे। अवस्था के आधार पे बताओ तो अवस्था के आधार पे क्या बोलेंगे? गीता 8 वर्ष की है। गीता 8 वर्ष की है। कैसी है? 8 वर्ष की है। ये भी क्या बता रहा है?
अवस्था को बता रहे हैं कि गीता कितनी वर्ष की है, 8 वर्ष की है। किसी कितनी वर्ष की, 8 वर्ष की है। ठीक है। राधा उसकी प्यारी बेटी है, कैसा है, उसकी प्यारी बेटी है। राधा उसकी प्यारी बेटी है, कैसा है, राधा उसकी प्यारी बेटी है। ये क्या है आपका स्थिति, क्या है स्थिति। स्वभाव के आधार पे देखोगे, किसके आधार पे, आपके अवस्था स्थिति स्वभाव के आधार पे देखोगे, तो स्वभाव के आधार पे क्या लिखोगे, स्वभाव किसको बोलेंगे, स्वभाव बताओ तो। जैसे मैं बता दिया, कौन, जैसे लिख लो सोहन। सोहन एक मिलनसार व्यक्ति हैं, सोहन एक मिलनसार व्यक्ति हैं, कैसा है, मिलनसार व्यक्ति है। सोहन कैसा है, मिलनसार व्यक्ति हैं। तो ये इसका स्वभाव है, क्या है, इसका स्वभाव है। ठीक है, क्या है, इसके स्वभाव है। उसी के आधार पे अगर रूप के आधार पे देखोगे, किसके आधार पे, रूप के आधार पे नहीं देखे ना, रूप के आधार पे बताओ तो कोई एक रूप जी, सुंदरता के आधार पे तो बताओ तो। जैसे बोल दिया राधा, राधा सुंदर सुंदर लड़की है। राधा कैसी है, सुंदर लड़की है। राधा कैसी है, सुंदर लड़की है। तो इसकी रूप की सुंदरता क्या है, लड़की है। राधा क्या है, एक लड़की है। और इस लड़की की विशेषता क्या बता रहा है कि वो सुंदर है, कैसी है, सुंदर है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विशेषण। और इसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता इन चीजों के आधार पर भी बताई जा सकती है या फिर उससे संबंधित होती है। तो ये क्या है आपका विशेषण, क्या है विशेषण। अब बात करें किसका, विशेष्य का। किसकी बात करेंगे, विशेष्य का। इसे बोलेंगे विशेष्य, इसे बोलेंगे जी विशेष्य। बताओ, जो अभी वर्ड यूज किया ना, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसी को क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जिस संज्ञा, जिस जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या की है, बताई गई है, क्या की गई है, बताई गई है, उसे क्या बोलेंगे, उसे विशेष्य कहते हैं। क्या वो कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। अब इसकी उदाहरण की बात करें, जैसे जैसे कोई बताओ तो, बताओ जल्दी बताओ। लिख रहा हूं, लल्ला, लल्ला एक ईमानदार अधिकारी है। क्या है, एक ईमानदार अधिकारी है। लल्ला एक ईमानदार अधिकारी अधिकारी हैं। अब यहां पास बताओ तो विशेष्य क्या है, ईमानदार क्या है आपकी विशेषण है। क्या है, विशेषण। चलो मैं लिख दिया हूं यहां पर ईमानदार। ईमानदार ये क्या है आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अब इसमें बताओ तो विशेष्य क्या है। लल्ला, देखो यहां पास क्या है, अधिकारी। और अधिकारी क्या है, ये संज्ञा है। और इसी के क्या है, यही यही क्या है आपका विशेष्य है। क्या है, यही आपका विशेष्य है। यही क्या है आपका विशेष्य है। लल्ला एक ईमानदार अधिकारी है। अधिकारी की बात हो रहा है कि अधिकारी क्या है, ईमानदार है। और यही क्या है आपका संज्ञा। और इसको इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रही किसका, अधिकारी का, कि वो कैसा है, ईमानदार है। कैसा है, ईमानदार है। ठीक, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक, चलो बताओ एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मोहन, मोहन एक अच्छा लड़का है। कैसा है, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा है, एक अच्छा लड़का है। यहां पर आपको क्या बताना है, विशेष्य क्या है। ठीक है, विशेष्य फाइंड आउट करना है। बताओ तो विशेष्य क्या है। मोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है आपका विशेषण। क्या है, विशेषण। ये क्या है आपका विशेषण। अब यहां पास बताओ कि आपका क्या है, मोहन
अच्छा या फिर लड़का, इसमें से कौन सा क्या है आपका विशेष है? ऑप्शन की बात करूं तो इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा? मोहन। बी क्या आ जाएगा? अच्छा। और सी क्या आ जाएगा आपका? लड़का। अब इनमें से क्या करना है आपको बताना है कि विशेष्य को। मोहन एक अच्छा लड़का है, कौन सा? मोहन वाले कितने हैं? ये उदाहरण बताया, समझ नहीं आया? देखो यहाँ पास भी नाम है ना, लल्ला, इंसान व्यक्ति का बात करके हूँ, लेकिन यहाँ पास वो लल्ला क्या है? अधिकारी है। तो अधिकारी क्या है? संज्ञा, और ये क्या है? विशेष है। इसी प्रकार यहाँ पास मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा है? अच्छा है। लेकिन यहाँ पास लड़का शब्द का यूज हुआ है, यही क्या है? आपका संज्ञा है। क्या है? लड़का क्या है? आपकी संज्ञा है। और यही आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। मोहन एक अच्छा लड़का है, यही पास अगर मैं चेंज कर दूं शब्द को कि मोहन एक अच्छा बेटा है, तो बेटा क्या है? आपका विशेष्य है। और अच्छा क्या है? आपका विशेषण है। ठीक है। इस शब्द में अगर क्वेश्चन आ गया, इस शब्द में कितने, इस वाक्य में कितने विशेषण है, विशेष है? क्या है? विशेष्य हैं। तो कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं। पहला कौन सा है? ये लड़का। और दूसरा कौन सा है? मोहन। कितने हैं? दो, मोहन। तो एक वाक्य में विशेष्य हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, लेकिन इसमें से प्रथम कौन सा बोलेगा? अगर प्रथम विशेष्य कौन सा बोलेंगे तो लड़का है, और द्वितीय पूछेगा तो कौन है? मोहन है। कौन है? मोहन। ठीक है। इतना याद रखना, वाक्य में दो विशेष्य हैं, लेकिन प्रथम विशेष्य कौन है बोलेंगे तो लड़का है, और दूसरा कौन सा है? तो मोहन है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? लड़का। क्या होगा? लड़का। ठीक है। चलो ठीक। इसके बाद बात करूं मैं किसका? अधिकांश देखना, अधिकांश 95%। ठीक है। कितने? 95%। अधिकांश का मतलब 95%। आपका विशेषण के बाद क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेषण के बाद क्या होगा आपका? विशेषण के बाद क्या होगा? विशेष्य होगा। कितने कितने परसेंट? 95%। ऐसे आएगा समय। चलो, मेहमान आ गया था। चलो, क्या बोल रहा था मैं? 95% विशेषण के बाद क्या आता है? विशेष्य आता है अधिकांश टाइम, या फिर 95% चांद रहता है कि विशेषण के बाद क्या आता है? विशेष्य आता है। इस बात को आप क्या करोगे? ध्यान दोगे। ठीक। विशेषण से पहले भी आता है, लेकिन कौन से कंडीशन में आता है उसका हम आगे बात करेंगे। ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या देखे? विशेषण के परिभाषा किसके आधार पे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। और यह विशेषता संज्ञा सर्वनाम के संख्या, आकार, गुण, स्वरूप, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि से संबंधित हो सकते हैं या फिर होते हैं। ठीक है। जैसे संख्या की बात करूं तो यहाँ चार लड़कियां बैठी हैं, तो ये चार क्या है? आपकी विशेष क्या है? संख्या को दर्शा रहा है, किसकी? लड़कियों की। तो यही क्या है? आपकी विशेषता। आकार के आधार पे तो लंबा, लल्ला के हाथ में लंबी छड़ी है। और गुण के आधार की बात करूं तो राम अच्छा लड़का है। ठीक है। अवस्था तो गीता 8 वर्ष की है, इसकी अवस्था क्या है? 8 वर्ष की। स्थिति की बात करूं तो राधा उसकी प्यारी बेटी है, इसकी क्या है? ये स्थिति है। स्वभाव की बात करूं तो सोहन एक मिलनसार व्यक्ति है, या फिर एक मिलनसार लड़का है, जो भी। उसके बाद रूप की बात करूं तो राधा सुंदर लड़की है। राधा क्या है? सुंदर लड़की है। उसके बाद देखिए विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विशेष्य बोलेंगे। जैसे लल्ला एक ईमानदार अधिकारी है। क्या है? अधिकारी है। तो अधिकारी क्या है? आपकी संज्ञा है, और संज्ञा ही वही क्या है? आपके संज्ञा सर्वनाम के स्थान पे जो लगता है वही क्या है? आपका विशेष्य है, क्योंकि इसी के क्या कर रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विशेष्य कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेष्य कौन सा है? तो पहला विशेष्य कौन है? लड़का है। और दूसरा कौन सा है? मोहन है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही पूछ दे मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेष्य क्या है करके, तो आपका लड़का आ गया। या फिर बोल दे कि इसमें दूसरा विशेष्य कौन सा है, तो दूसरा विशेष्य कौन है? मोहन है। इस बात का आप लोग ध्यान देना। और अधिकतर या अधिकांश 95% विशेषण के बाद क्या आता है? विशेष्य आता है। चलो, इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे हम लोग विशेषण के भेद। अब क्या देखेंगे? विशेषण के भेद देखेंगे। ठीक है। कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं।
अच्छा, क्या देखना है? विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया विशेषण के भेद कितने हैं, तो कितने हैं? 4 हैं, लेकिन इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखो इसके किसके आधार पे पढ़ते हैं, पहले वो देख लो। ठीक है, पहला तो स्थान के आधार पे, किसके आधार पे? स्थान के आधार पे देखते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। और उसके बाद देखते हैं तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और स्थान के आधार पर। किसके किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। ठीक है, तो 3 प्रकार से अगर स्थान के आधार पर देखूं तो इसे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पे ये 4 भाग में, और तुलना के आधार पे तो ये 3 भाग में। कितने? 3 भाग में होते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। अगर क्वेश्चन आ गया नॉर्मली विशेषण के भेद कितने हैं, तो 4 हैं। अब प्रयोग के आधार पे बताएंगे, किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे बताएंगे। या अगर पूछ लिया विशेषण के भेद स्थान के आधार पे, या फिर स्थान के आधार पे विशेषण के भेद कितने हैं, तब उस टाइम आपको 2 बताना है। या फिर तुलना के आधार पर विशेषण के भेद पूछ दिया तब आपको 3 बताना। लेकिन नॉर्मली पूछ दिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो आपके कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण। अभी हम लोग किसके बारे में, किसके किसके आधार पे देखेंगे? स्थान के आधार पे। किसके आधार पे? स्थान के आधार पे। किसके आधार पे? स्थान के आधार पे। और इसे क्या करेंगे? 2 भाग में बांट लेंगे। कौन कौन से? तो एक को बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण। और एक को क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे? तो विशेष्य से पहले लगा विशेषण क्या कहलाता है? आपका उद्देश्य विशेषण। क्या बोला? क्या बोला? विशेष्य से पहले, आपका विशेष्य से पहले लगा विशेषण क्या कहलाएगा? आपका उद्देश्य विशेषण। और विशेष्य के बाद में लगे, ठीक है, किसके? विशेष्य के बाद में लगा विशेषण। उद्देश्य के बाद में लगा विशेषण क्या कहलाएगा? आपका विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा? आपका विधेय विशेषण। ये विशेषण के बाद विशेष्य, और ये विशेष्य के बाद विशेषण। किसके बाद? विशेष्य के बाद विशेषण। जैसे ये क्या होगा आपका? क्या होगा? क्या होगा? देखो ना, वही तो बता रहा हूं। देखो ये विशेषण, और इसके बाद क्या आएगा? विशेष्य। क्या आएगा? विशेष्य। और इसमें क्या होगा? आपका विशेष्य होगा, और फिर बाद में क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। लेकिन याद रखना, इसमें पहले क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण भी लग जाता है। क्या करता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिससे को बात कर रहा था मैं, 95% क्या होता है? विशेषण के बाद लगता है। तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण लगने के बाद विशेष्य आएगा, उसके बाद क्या आएगा? आपका विशेषण आएगा। इसको अच्छे से देखेंगे। चलो कोई इसका उदाहरण बताओ तो, उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण। जैसे रामू मीठे सेब पसंद करता है। क्या करता है? मीठे सेब पसंद करते हैं। कौन? रामू मीठे सेब पसंद करता है। क्या करता है? पसंद करता है। रामू क्या करता है? मीठे सेब पसंद करता है। तो यहाँ देखो सेब क्या है? आपका संज्ञा है। क्या है? आपका संज्ञा। और यही क्या है? आपका विशेष्य। क्या है? विशेष्य है। और विशेष्य से पहले क्या आएगा? विशेषण। तो सेब कैसा है भैया? तो ये कैसा है? मीठा है। क्या है? मीठा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण के बाद क्या है? विशेष्य है, या फिर विशेष्य से पहले लगा विशेषण। तो विशेष्य, ये विशेष्य से पहले लगा विशेषण क्या है? आपका उद्देश्य विशेषण। क्या है? उद्देश्य विशेषण है। ठीक है,
विजय आजकल काला रंग का कपड़ा पहनता है। दूसरा देखो, विजय विजय आजकल आजकल काला रंग का काला रंग का कपड़ा पसंद करता है या फिर काला काला रंग का कपड़ा पहनता है भी लिख सकते हैं ना, पहनता है लिख दो, कपड़ा पहनता है। ठीक है, क्या करता है, पहनता है। तो देखो ये रंग क्या है आपका, संज्ञा है, और ये काला क्या है आपका, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण विशेषण के कितने, दो उदाहरण इधर देख लिए। अब बात करेंगे किसका, विधेय विशेषण। किसका, विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद में लगा विशेषण क्या कहलाता है आपका, विधेय विशेषण। क्या कहलाता है, विधेय विशेषण। जैसे वह बच्चा लंबा हो गया है, इसमें देखो वह बच्चा लंबा हो गया है। क्या हो गया है, लंबा हो गया है। तो ये लंबा क्या है आपका, विशेषण है। क्या है, विशेषण। और ये बच्चा क्या है आपका, संज्ञा, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, विशेष्य। क्या बोलेंगे, विशेष्य। तो वह बच्चा लंबा हो गया है, संज्ञा। ये क्या है, बच्चा संज्ञा है, और लंबा क्या है, विशेष्य। क्या है, विशेष्य है। यह चांदी खोटी सी है, यह चांदी, दूसरा देखना ना, यह चांदी खोटी है या खोटी सी है। अब इसमें बात करूं तो ये खोटी क्या है आपका, विशेषण है, और चांदी क्या है, विशेष्य है। खोटी क्या है आपका, क्या है, खोटी क्या है जी, विशेषण, और चांदी क्या है आपका, विशेष्य, या फिर इसे क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। अब बात करेंगे किसके, ये समझ आ गया, स्थान के आधार पे कितने, दो, कौन कौन सा, तो उद्देश्य और दूसरा विधेय, उद्देश्य और विधेय। अब बात करेंगे किसके, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पर। देख लेते हैं ना, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पर। कितने हैं, चार हैं। कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से हैं, तो बताया था अभी मैं, कौन कौन से, तो पहला, लास्ट, थर्ड, ये फोर्थ। पहला आएगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा आएगा आपका संख्यावाचक। क्या आ जाएगा, संख्यावाचक। तीसरा आ जाएगा आपका परिमाणवाचक। क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक। और आपका चौथा आ जाएगा कौन सा, सार्वनामिक। क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो प्रयोग के आधार पे विशेषण कितने हैं, चार हैं। या फिर पूछ दिया डायरेक्ट विशेषण के कितने भेद हैं, तो कितने हैं, चार है। नॉर्मली पूछ दिया तब की बात कर रहा हूं, या फिर इसके आधार पे पूछ दिया, स्थान के आधार पे दो, तुलना के आधार पूछ दिया तो तीन है। ठीक है, अब यहाँ देखो गुणवाचक विशेषण के भी और भी भेद हैं, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो संख्यावाचक विशेषण है, कौन, संख्यावाचक विशेषण, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। कौन कौन सा संख्यावाचक, तो एक आता है निश्चित संख्यावाचक। क्या आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। और एक क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर बात करूं मैं किसका, निश्चित संख्यावाचक का, तो इसके 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से, तो पहला आ जाएगा आपका गणनावाचक। क्या आ जाएगा, गणनावाचक। दूसरा आ जाएगा आपका क्या चीज, क्रमवाचक, क्रमवाचक। अगर बात करूं गणनावाचक का, तो ये भी दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन सा, एक पूर्णांक और एक हो जाता है अपूर्णांक। पूर्णांक और अपूर्णांक गणनावाचक संख्या। ठीक है, दूसरा आपका क्रमवाचक संख्या। उसके बाद क्या जाएगा आपका, आवृत्तिवाचक। कौन सा वाचक, आवृत्तिवाचक। कौन सा वाचक, आवृत्तिवाचक। उसके बाद समुदाय समुच्चय। उसके बाद समुदायवाचक, और उसके बाद
समुच्चयवाचक और लास्ट क्या आ जाएगा आपका प्रत्येकवाचक। क्या आ जाएगा प्रत्येकवाचक। क्या आ जाएगा प्रत्येकवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और गणनावाचक। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पे इसे इतने तरीके से बांट सकते हैं। और अगर बात करूं परिमाणवाचक की तो इनके भी दो भेद है। कौन कौन से? तो निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। इसी को हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है और इसी को क्या करना है, अच्छे से देखना है। तो प्रयोग के आधार पे 4 गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। अगर बात करूं संख्यावाचक तो इसे 2 भाग में और बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद हैं। कौन कौन से? तो गणनावाचक, और उसके अंतर्गत गणनावाचक के 2 भेद हैं, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। उसके बाद क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येकवाचक। तो कितने हैं? 6 हैं। किसका? तो किसका? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने हैं आपके? 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं, और उनमें से गणनावाचक के और भी 2 है। बात करो परिमाणवाचक की तो इसके 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद चौथा कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रिक है, शॉर्ट है। ये टेबल आपको अगर याद है तो ये क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। कितने प्रकार हैं, कैसे हैं, क्या है, अगर पूछेंगे तो। इसके बाद एक एक करके क्या करेंगे, इसको अभी देखेंगे। चलो इतने को नोट करो। चलो चलो प्रयोग के आधार पे देखेंगे। पहला कौन सा? पहला गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे? गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा में क्या आ जाएगा? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्थान, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वभाव, स्पर्श स्वभाव आदि के आधार पर, आदि का बोध कराए। क्या कराए? बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसके इसके आधार पे? तो देखो किसका किसका बोध कराएगा ये। ठीक है, किसका किसका बोध कराएगा? या तो गुण, तभी ये गुणवाचक विशेषण होगा, या फिर दोष का बोध कराए, संज्ञा या सर्वनाम के किसका? दोष का बोध कराए, या फिर ये रंग का बोध कराए। क्या कराए? रंग, जैसे काला, पीला, नीला। उसके बाद अगर काल का, किसका? काल का बोध कराए। काल मतलब प्राचीन, पुराना, नवीन, क्षण भंगुर, इस प्रकार का। या फिर स्थान का, किसका? स्थान का। या फिर दिशा का, किसका? दिशा का। उसी प्रकार और कौन सा आ गया आपका? अवस्था। कौन सा? अवस्था। या फिर दशा, जैसे रोगी, निरोगी, अमीर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? दशा होगा। क्या होगा? दशा। आकार के आधार पे, किसके आधार पे? आकार। स्पर्श के आधार पे, किसके आधार पे? स्पर्श, स्पर्श और स्वाद। क्या चीज? स्वाद इत्यादि का जो क्या करे? संज्ञा या सर्वनाम के बोध कराए। इत्यादि का क्या कराए? बोध कराए। वो क्या कहलाएगा आपका? गुणवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? गुणवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें गुण में क्या आ जाएगा आपका? अच्छा, अच्छा और बढ़िया, अच्छा, बढ़िया आदि। और भी इसमें जो भी गुणवाचक के लिए गुण शब्द है वो सब किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। दोष में जैसे बुरा, बुरा या फिर बेकार, बुरा, बेकार। रंग आपका काला, नीला, चमकीला
और जितने भी आपके कलर हैं या फिर रंग है वो सब चीज क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। काल में आपका, काल में क्या आ जाएगा आपका, पुराना, प्राचीन, पुराना, प्राचीन, नवीन, क्या आ जाएगा आपका, नवीन। उसके बाद वर्तमान, वर्तमान, भूत, भविष्य। ये सब क्या है आपका काल। स्थान के आधार पे, जैसे स्थान के आधार पे क्या आ जाएगा जी, जैसे स्थान के आधार पे बिहारी, पंजाबी, है ना, पंजाब, बिहारी, आपका छत्तीसगढ़ी, क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी, जापानी, जापानी। ये सब क्या आ जाएगा आपके स्थान के आधार पे क्या करें, उसका बोध कराए। जैसे शहरी और ग्रामीण भी आ जाएगा, शहरी, ग्रामीण। यह इंसान ग्रामीण है, कैसा है, यह ग्रामीण बस्ती है, यह ग्रामीण बस्ती है, ये सब भी हो जाएगा। दिशा आपका उत्तर, पश्चिम, पूरब या फिर दक्षिण। अवस्था क्या होगा आपका, दशा और अवस्था, दशा और अवस्था। अवस्था में आ जाएगा आपकी कौन सा, युवा, कौन से अवस्था में हो तो युवा, किशोर, युवा, किशोर, बच्चा, बूढ़ा। ये क्या है आपका अवस्था है। दशा है जैसे आप क्या हो, निरोगी हो, निरोगी, रोगी, क्या चीज, निरोगी, रोगी। और अमीर, गरीब, ये भी क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, अमीर, गरीब। उसकी दशा का जो बोध करा है वो क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक। आकार, आकार में जैसे क्या आ जाएगा, छोटा, लंबा, कठोर, छोटा, लंबा, इस पर सम कठोर आएगा ना, जैसे छोटा, लंबा, चौड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, मोटा, मोटा, बौना। ये सब क्या आ जाएगा इसमें, आकार में आ जाएगा। स्पर्शम क्या आ जाएगा आपका, मुलायम है, कठोर है, खुरदरा है, क्या है, ये आ जाएगा। स्वाद में आ जाएगा क्या चीज आपका, खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, मीठा, नमकीन। और जो भी स्वाद है जैसे तीखा, ये सब क्या आ जाएगा, इसके अंतर आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण बताओ तो जैसे गुण के आधार पे देखें तो मोहन अच्छा लड़का है, कैसा है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, कैसा है, मोहन अच्छा लड़का है। ये गुण को बता रहा है, किसको बता रहा है, गुण को बता रहा है। इसी प्रकार सोहन, सोहन बेकार, बेकार आदमी है, सोहन कैसा है, बेकार आदमी है, या सोहन बेकार भाई है, या फिर बुरा भाई है। सोहन कैसा है, बुरा भाई है। रंग के आधार पर बात करें तो यह गाय, यह काली गाय है, यह काली गाय है, या फिर काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काल के आधार पर देखेंगे तो यह मंदिर, यह मंदिर प्राचीन है, यह मंदिर प्राचीन है, क्या है, प्राचीन है। उसी के आधार पर अगर स्थान की बात करें, किसके आधार, स्थान की बात करें तो लल्ला, लल्ला पंजाबी, पंजाबी लड़का है, कैसा है, पंजाबी लड़का है। तो यहाँ पास किसका स्थान का बोध हो रहा है। दिशा की बात करें तो किसका, दिशा राम, राम उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, कौन सी दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर गया। अवस्था की बात करूं तो वह बच्चा, वह लड़का, वह लड़का अभी बच्चा है, वह लड़का अभी बच्चा है, क्या है, वह लड़का अभी बच्चा है। दशा राजू रोगी व्यक्ति है, कैसा है, रोगी व्यक्ति है। आकार की बात करो तो, आकार की बात करो तो चौड़ा, ठीक है, या फिर मोटा। वह लड़का मोटा है, वह लड़का अधिक मोटा है, अधिक मोटा है। यहाँ पास विशेषण के भी विशेषता बता रही है, मोटा का भी अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण, क्या हो जाएगा
प्रविशेषण। इसे लास्ट टाइम बताऊंगा करके नहीं बताया था। स्पर्श के आधार पे देखेंगे तो यह चट्टान मुलायम है। क्या है? मुलायम है। या फिर यह चट्टान अधिक कठोर है, या फिर यह चट्टान कठोर है। स्वाद की बात करो तो इमली खट्टी है। कैसा है? इमली खट्टी है। तो ये सभी उदाहरण क्या है आपके? गुणवाचक विशेषण के। किसके? गुणवाचक विशेषण के। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्थान, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वभाव आदि का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण। और उसमें से मोहन अच्छा लड़का है तो उसका गुण क्या है आपका? अच्छा है। मोहन बेकार आदमी है तो इसका दोष है। यह काली गाय है तो रंग को बता रहा है। यह मंदिर प्राचीन है तो ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? स्थान क्या है? प्राचीन है तो ये काल को दर्शा रहा है। किसको? काल को दर्शा रहा है। लल्ला पंजाबी लड़का है, स्थान को। राम उत्तर दिशा तो ये दिशा का बोध करा रहा है। वह लड़का अभी बच्चा है तो ये इसकी अवस्था को बता रहा है। वह लड़का अधिक मोटा है तो ये क्या है? इसकी स्थिति है। क्या है? आकार है, स्पर्श है और स्वाद है। तो ये सभी किसका उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का। किसका? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। वाचक विशेषण हो गया। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या देखेंगे? दूसरा संख्यावाचक विशेषण। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। कौन सा देखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा देखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा का बात करूं, संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा, तो वे शब्द या फिर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, किसका? संज्ञा या सर्वनाम या विशेष्यों की संख्या का बोध कर रहा है। इसका विशेष्यों लिख सकते हैं क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। तो विशेष्यों को या फिर सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। किसका? संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये संख्यावाचक विशेषण के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कितने हैं? दो भाग हैं। एक को बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक। क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक। और एक को क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। इस क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है? आपका पहला है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाते हैं? और बताया था मैं 6 प्रकार। गणनावाचक क्या था? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, ऐसे करके कितना बताया था? 6 भेद बताया था इसका। तो अब बताओ निश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे? ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ना। क्या चीज? विशेषण। चलो बताओ, इतना सारा परिभाषा हो गया, 2-3। अब एक आध दो तुम लोग बताओ। निश्चित संख्यावाचक किसे बोलेंगे? तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराए। क्या करे? निश्चित संख्या का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण बताओ तो एक आध दो उदाहरण। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पहला उदाहरण देखो, जैसे महाविद्यालय में 10 शिक्षक है। 10 शिक्षक है। क्या है? 10 शिक्षक है या फिर 10 प्रोफेसर है, क्योंकि महाविद्यालय में क्या होते हैं? प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, तो महाविद्यालय में 10 शिक्षक है। रामू ने
रामू ने 10 रसगुल्ले रामू ने 10 रसगुल्ले खाया। क्या किया? रामू ने 10 रसगुल्ले खाया या रामू ने 10 रसगुल्ले खा लिया। क्या कर लिया? खा लिया। मैं प्रतिमाह रायपुर जाता हूं। मैं प्रतिमाह रायपुर जाता हूं। रायपुर जाता हूं। निश्चित है कि मैं क्या करता हूं? प्रतिमाह रायपुर जाता हूं। रामू 10 रसगुल्ला खाया, मतलब ये निश्चित है कि उन्होंने कितना खाया? 10 खाया। महाविद्यालय में 10 शिक्षक है या फिर 10 प्रोफेसर है, तो ये निश्चित है कि वहां पास 10 प्रोफेसर है। ठीक है, तो इस शिक्षक की क्या है? संख्या को दर्शा रहा है कि महाविद्यालय में 10 शिक्षक है। क्या है? 10 शिक्षक है। मैं प्रतिमाह रायपुर जाता हूँ। क्या करता हूँ? रायपुर जाता हूँ। या मेरे पास 7.5 क्या है? मेरे पास 7,500 रुपए है। लिख लो, मेरे पास 7,500 रुपए है। क्या है? मेरे पास 7,500 रुपए है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके आगे देखेंगे, इसके निश्चित संख्यावाचक को और 6 प्रकार में बांटेंगे। तो ये सब क्या करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस इतना ही। अभी बस